नहीं, नास्तिक वाला जीतेगा जो सामाजिक काम करता है। भगवान वाला तो बेवकूफ़ बनाएगा, वो तो मंदिर में जाकर बेवकूफ़ बनाएगा, दुनिया को दिखाएगा उसने उसको बना। वो डरपोक है, सबसे ज़्यादा डरपोक है जो अपने को मंदिरों में ले जाता है, वो डरपोक है। इसलिए वो मूर्तियों जो जिसको खुद ही बनाया है उसी से वो डरता है। जैसे बाप जब कमज़ोर हो जाता है तो बेटे से डरने लगता है, उसी प्रकार से पुजारी जब कमज़ोर हो जाता है तो मूर्तियों से डरने लगता है। जब मूर्ति तो उसका बहाना है ठगने का, वरना मूर्ति के माध्यम से हमने इसीलिए दिया है कि वो बनाया ना पूजा पाठ। पूजा माने पूर्ण जानकारी, पाठ माने कहना। बड़ा हमारा कहने का मतलब यह है, एक कोरे कागज़ पर जो लिख दोगे आप भी वही पढ़ोगे, जो कोई आएगा वो भी वही पढ़ेगा। तो वो उसके सोचने की कला है और कहीं कुछ नहीं है। तो वर्तमान के लोग जो वैज्ञानिक हैं वो भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं। तो पढ़ा कुछ होता है, करना कुछ होता है। तो विज्ञान का हानि ज़्यादा हो सकती है, अध्यात्म से हानि कम होती है, लाभ ज़्यादा होता है। विज्ञान से लाभ कम होता है, हानि ज़्यादा होती है। जैसे आजकल ये मोबाइल आ गया, इससे हानि कितनी हो रही है। भूत प्रेत होते नहीं हैं। कैसे होते हैं भूत प्रेत? भूत जिसको हमने नहीं देखा लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा तो वो तो भूत हो गया ना। तो प्रेत उसको है जिसको हमने देखा, वर्तमान में है या नहीं अलग बात है। तो भूत प्रेत से हमें प्रेरणा मिलती है। तो भूत के बारे में कौन बताएगा? पुराने लोग बताएंगे। भूत बीमार कर देता है सर। अरे बीमार तो कर ही देगा जब तुम भूत को भूत बीता हुआ है वो यहाँ पकड़ता है भूत सर। नहीं, वो अज्ञानता की बात है। वो ऐसा कुछ नहीं होता है, कमज़ोर मन पर सब प्रभावी हो जाते हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं समझने के लिए आया हूं कि जिस तरह से पूरे देश में ये तंत्र मंत्र साधना को बहुत ज़्यादा मीडिया उसको प्रचारित कर रहा है और समाज में धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी भ्रमित हो रहे हैं। तो आज उसको समझने के लिए आया हूं कि आखिर तंत्र मंत्र साधना जो क्या वाकई में तंत्र मंत्र से किसी को पागल किया जा सकता है? तंत्र मंत्र है क्या? जैसे कई नेता हैं, कई अभिनेता हैं, यहाँ तक कि कॉमेडियन कॉमेडियन ये सब भी साधना करने के लिए जाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। तो आप भंते जी क्या समझते हैं, कैसे आपको बताते हैं उनसे समझूंगा। भंते जी, आप कैसे जानते हैं कि ये जो तंत्र मंत्र है क्या इतना इनमें शक्ति है तो लोगों को पागल किया जा सकता है? अब सभी तो पागल नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि है क्या। तंत्र कहते हैं किसी चीज़ की व्यवस्था को, मंत्र कहते हैं मांत्रिक व्यवस्था को, मन की व्यवस्था, मन से कैसे होता है उसको सबको समझना है। यंत्र जो मशीनरी जो दिखाई पड़ती है, यंत्र तंत्र मंत्र। तो तंत्र में जो है कई वस्तुओं को मिला करके बनाया जाता है और उसी प्रकार से जो आपका मंत्र है वो मन की जो क्रियाकलाप है उससे मंत्र बनता है। तो मंत्र नाना प्रकार के होते हैं, जो शाब्दिक मंत्र होते हैं, कुछ मनन करने के मंत्र होते हैं। तो उनमें बहुत सी क्वालिटियाँ हैं। उन विषयों में जब गहराई से जाते हैं तभी पता लगता है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। अभी वर्तमान में जो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं ये सब शोषण की व्यवस्थाएं हैं। कोई भी साधु का भेष बना करके यंत्र मंत्र तंत्र करके भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ये लोग जब कभी किसी समझदार आदमी के पल्ले पड़ते हैं तो फिर वहाँ से पल्ला झाड़ लेते हैं, वहाँ से कभी तर्क वितर्क नहीं करते हैं। ये लोग तर्क वितर्क के लोग नहीं हैं। तमाम लोग आते हैं, यहाँ भी आते हैं और उनकी एक यौगिक साइंस बोलते हैं। यौगिक साइंस तो साइंस माने तो विज्ञान ही होता है। तो ज्ञान अनुभूति और विज्ञान विशेष प्रकार से अनुभूति की जाने वाली व्यवस्था को। तो अभी क्या है कि रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। तो रूप के 4 भाग हैं,
अभी बड़े गंभीर हो जाते हैं, इनको इस तरीके नहीं समझा जा सकता है। जब हम कोई बात की चर्चा करते हैं गंभीरतम, तो आम जनता उसको समझ नहीं पाती, फिर वो जैसे वो चाहते उसी प्रकार से उसको मोड़ लेते हैं। तो इसी तरीके से ये तमाम चमत्कार हैं, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उन चमत्कारों को न जानने के कारण आम आदमी उसमें फंस जाता है, ठगा जाता है। तो हमारे दर्शकों को समझाइए ना कि विज्ञान और अध्यात्म में कौन जीतेगा। नहीं, अध्यात्म विज्ञान का प्रैक्टिकल होता है तब पता लगता है कि विज्ञान है, तो जो प्रैक्टिकल करता है उसी का तो अध्यात्म है। तो स्वयं से जो जाना जाता है वह अध्यात्म है। और विज्ञान, जैसे विज्ञान में एक हानि है, लाभ है। जैसे हमने कुछ खोज कर दिया तो उसका लाभ बहुत से लोग उठा सकते हैं, हानि भी बहुत लोग उठा सकते हैं। लेकिन जो अध्यात्म है इसका लाभ ही लाभ हो सकता है, हानि नहीं हो सकती है। तो भगवान का भक्त हैं, दोनों भगवान को मानते हैं, अगर मानते हैं ना, जानते नहीं। नहीं, एक सवाल लीजिए, दोनों मानते हैं, अगर वो चुनाव लड़ जाए तो भगवान किसको जिताएगा? दोनों लड़ रहे हैं तो भगवान जिसका प्रभाव अच्छा होगा उसको जिता देगा। भगवान का मतलब क्या हुआ? भगवान तो ये जनता है, हाँ, जनता जिसको ज़्यादा पसंद। तो मंदिर को भगवान जाते हैं, वहाँ जो पूजा करते हैं, तो वो दिखावा है। मंदिर मन इंद्रिय को संयत करने का स्थान को है ना, पहले बताया। तो मन ही सर्वगामी है, मन से सब कुछ होता है, कुशल अकुशल सब मन ही तो करता है। दूसरे रूप में आपका सवाल पूछ रहा हूँ, एक नास्तिक कैंडिडेट है, एक भगवान को मानता है, तो नास्तिक वाला समाज में काम करता है, लोगों को दुख सुख में पहुँचता है, तो वो जीतेगा? जो भगवान का सहारे चुनाव लड़ रहा है वो जीतेगा? नहीं, नास्तिक वाला जीतेगा जो सामाजिक काम करता है। भगवान वाला तो बेवकूफ़ बनाएगा, वो तो मंदिर में जाकर बेवकूफ़ बनाएगा, दुनिया को दिखाएगा उसने उसको बना। वो डरपोक है, सबसे ज़्यादा डरपोक है जो अपने को मंदिरों में ले जाता है, वो डरपोक है। इसलिए वो मूर्तियों जो जिसको खुद ही बनाया है उसी से वो डरता है। जैसे बाप जब कमज़ोर हो जाता है तो बेटे से डरने लगता है, उसी प्रकार से पुजारी जब कमज़ोर हो जाता है तो मूर्तियों से डरने लगता है। जब मूर्ति तो उसका बहाना है ठगने का, वरना मूर्ति के माध्यम से हमने इसीलिए दिया है कि वो बनाया ना पूजा पाठ। पूजा माने पूर्ण जानकारी, पाठ माने कहना। जब कोई बुजुर्ग आदमी बताएगा कि उनमें ये गुण थे, ये गुण थे, तभी तो हम जानते हैं। तो कोई कहेगा तभी हम जानेंगे, तो बूढ़े लोग कहेंगे तब हम जानते हैं। तो यही पूजा पाठ है। तो जी बंदे जी, आप तो विशेष इतना उम्र हो गया है तो आप तो पूरा देश घूमे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कामाख्या मंदिर में कहा जाता है, एक धारणा है कि वहाँ को महिलाएं जो है पुरुष को भेड़ बना करके रखती हैं, आपका क्या मानना है? तो उसका पहले कामेक्षा है, शुद्ध शब्द है कामेक्षा, हिंदी में हो जाएगा कामेक्षा। तो काम की इच्छा यानी भोगने की इच्छा। हाँ, तो इसका मंदिर तो मन से पैदा होगा। सारे शरीर के अंग प्रत्यंग सब संचालित होते हैं, मन से संचालित होते हैं। तो अब मन में अगर सेक्स पैदा हो जाए, हाँ, तभी तो बॉडी में आएगी। तो जैसा हम चिंतन करते हैं उसी का प्रादुर्भाव होता है, वही साक्षात होता है। तो कामाख्या मंदिर है, तो मंदिर का मतलब होता है एक सीमा है, मन की एक धारणा है, कुशल अकुशल। तो उसी प्रकार से कामाख्या मंदिर कामेक्षा लेकर के जो जाता है उसकी वो इच्छा पूरी होगी। तो इसीलिए कामाख्या मंदिर ये ठगों की मंदिर है। सारे मंदिर तो सचमुच वर्तमान में सारे ठगों के जाल है। और ठगाई किस पर होती? मूर्खों की ठगाई होती। समझदार की शोषण थोड़ा ही होता है, मूर्खों का शोषण होता है। समझदार आदमी शोषण करता है। तो इसी के लिए इन सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब वाहियात की चीज़ें हो गई, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तो जानना चाहिए, आप अपनी अनुभूति से जानिए, मानिए कुछ भी नहीं। हाँ, मानना खतरनाक है, जानना कुशलता की ओर ले जाता है। जानना चाहिए, मानना कुछ नहीं चाहिए। सर, आपका पक्ष मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर मासिक में महिलाएं अगर मंदिर में जाती हैं तो क्या मंदिर नापाक हो जाता है? पुरुष जाएगा पाक हो जाएगा? देखिए, मंदिर पाक नापाक की बात नहीं है। वो मंदिर क्या है? मन इंद्रिय के संयत करने का है ना। तो मन में जैसा आप सोचेंगे उसी प्रकार का फल आता है। पाक नापाक का कोई सवाल नहीं। आपको किसी प्रकार से कुछ काम करने के लिए रोका जाए, इसलिए उसके अनुकूल चाहिए। जो पुजारी है ना उसके अनुकूल चाहिए। तो जहाँ से उसका लाभ होता है वो कहेगा हाँ ठीक है, जहाँ से लाभ नहीं है वह कहेगा गलत है। तो जो मासिक धर्म है, मासिक ये तो नेचुरल है। तो मासिक स्राव में रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे तो उतना मासिक स्राव
सुचारू रूप से हो जाएगा। मासिक स्राव के समय में आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो उसका सुचारू रूप से निष्कासन नहीं हो पाता है। निष्कासन नहीं होने से फिर वो नाना प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। इसलिए मासिक धर्म शुद्धता के लिए होता है। हाँ, तो उस समय जब इधर उधर घूमोगे दौड़ोगे तो इसीलिए मना किया गया कि पूजा पाठ के समय मासिक स्राव वालों को नहीं, क्यों वो व्यवधान में आएगा, उसका चिंतन अलग जाएगा। इसलिए बच्चों को नहीं रखते हैं पूजा पाठ में, क्योंकि वो व्यवधान डालते रहते हैं। तो समझदार लोगों के लिए है। इसलिए जो लोग कहते हैं वो सही बात नहीं बताते हैं ना। मासिक धर्म में मंदिर में जाने से उस समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उसमें रेस्ट करना चाहिए। मासिक स्राव एक नेचुरल व्यवस्था है। हाँ, और जितना आप प्राकृतिक रहोगे उतनी बढ़िया व्यवस्था आएगी, और दुनिया भर में फंसे रहोगे तो हानि करता है। हाँ, वो विज्ञान युग में तंत्र मंत्र क्यों इतना हावी है? विज्ञान युग कहने के लिए है, विज्ञान युग है कहाँ? विज्ञान का पालन कौन कर रहा है? ये वैज्ञानिक भी तो यही दुनिया भर का दंड फंद करते हैं, तो उनको क्या कहा जाए? पढ़े लिखे लोग ये अंधविश्वास में पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा कहने का मतलब यह है, एक कोरे कागज़ पर जो लिख दोगे आप भी वही पढ़ोगे, जो कोई आएगा वो भी वही पढ़ेगा। तो वो उसके सोचने की कला है और कहीं कुछ नहीं है। तो वर्तमान के लोग जो वैज्ञानिक हैं वो भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं। तो पढ़ा कुछ होता है, करना कुछ होता है। तो विज्ञान का हानि ज़्यादा हो सकती है, अध्यात्म से हानि कम होती है, लाभ ज़्यादा होता है। विज्ञान से लाभ कम होता है, हानि ज़्यादा होती है। जैसे आजकल ये मोबाइल आ गया, इससे हानि कितनी हो रही है? मूर्खों की हानि हो रही, समझदार की तो हानि नहीं हो रही। क्यों? तुम जो चाहते हो वही तो मिलेगा उसमें। अब मूर्ख को पता नहीं बेचारे को, अब वो कुछ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसके संस्कार जैसे आए होते हैं। ये बहुत बड़े विषय हैं, अध्यात्म के विषय हैं। सर, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ मंत्री जी, आप हमें दरअसल समझाएं, ज्योतिष गलत होता है या ज्योतिषाचार गलत होता है? जी आप थोड़ा हमको बताएं। पढ़े लिखे भी जज, डीएम, एसपी वो भी जाके हाथ दिखाते हैं भविष्य जाने के लिए। वो डरपोक है ना, उसमें क्या दिखाना है? जो भी वो एक आकलन है, शब्द जाल है और अंक जाल है। अंक जाल के आधार पर वो निराकरण करते हैं और तमाम यही काम करते रहते। जो जिस काम में लगा रहता है उस काम में वो दक्षता हासिल कर लेता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। आम आदमी उसमें नहीं फंसना चाहिए। ज्योतिष ही विज्ञान है। हाँ, ज्योतिष वो भी एक विज्ञान, विज्ञान ज्ञान कहते हैं जानकारी को, एक विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। तो ज्योतिष भी विज्ञान मानते हैं आप? अरे भाई, विज्ञान नाना प्रकार के विज्ञान है। आप हर विषय के टेक्नोलॉजी, तकनीकी शब्द होते हैं ना, तो वो सब विज्ञान है, विशेष जानकारी। हाँ, एक वकील की जो जानकारी है कानून के बारे में, को कैसे उसको मानना थोड़ी, जानने की ज़रूरत है। ये तकनीक है। विज्ञान माने विशेष प्रकार से ज्ञान जी जानकारी। क्या भूत प्रेत होता है सर? भूत प्रेत होते नहीं हैं। कैसे होते हैं भूत प्रेत? भूत जिसको हमने नहीं देखा लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा तो वो तो भूत हो गया ना। तो प्रेत उसको है जिसको हमने देखा, वर्तमान में है या नहीं अलग बात है। तो भूत प्रेत से हमें प्रेरणा मिलती है। तो भूत के बारे में कौन बताएगा? पुराने लोग बताएंगे। भूत बीमार कर देता है सर। अरे बीमार तो कर ही देगा जब तुम भूत को भूत बीता हुआ है। वो यहाँ पकड़ता है भूत सर। नहीं, वो अज्ञानता की बात है। वो ऐसा कुछ नहीं होता है। कमज़ोर मन पर सब प्रभावी हो जाते हैं। हाँ, आपको लाखों महिलाएं देख रहे हैं, क्या उनको समझाएंगे? जब गांव देहात में जाओ तो सवाल लीजिए, गांव देहात में वो डॉक्टर के बाद में जाएंगे, पहले भूत प्रेत जादू टोना में जाएंगे, तब उनको आराम मिलता है। हाँ, वो आराम क्या, मन की दशा है ना। तो जहाँ से उनको भय परबद्धा होता है और वो झाड़ फूँक करके ठीक कर देता है, वो समझते हैं ठीक हो गए, जबकि ना कुछ था ना कुछ है। ये सब क्या कहेंगे उसको, दंड फंद की बातें कहेंगे, चालाकी की। और किसी भी पक्ष में 10 लोग खड़े हो जाएं तो 10 लोग एक आदमी को पागल बना देंगे, सत्य को झूठ कर देंगे, झूठ को सत्य कर देंगे। तो इन सभी जगहों पर किनकी बाढ़ है? और मूर्खों की बाढ़ है। वो सब पहले से सेट होते हैं। जितने भी ये दंड फंद के आश्रम हैं
वहाँ सब पहले क्या से शिक्षा देंगे उन महिलाओं को जो नहीं, महिलाओं को शिक्षा देने के योग्य नहीं, मूर्खों को क्या शिक्षा दोगे? वो तो अपने आप आप मूर्ख करें उनको? अब मूर्ख से मूर्ख है, मूर्ख से ज़्यादा मूर्ख वो लोग होते हैं जो इस प्रकार की कार्यों में विश्वास करते हैं। आप गुरु हैं भंते जी, आप महिलाओं को ऐसा शिक्षा दीजिए। ऐसी शिक्षा क्या दे, उनके कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं पागल हो रही तो बेपढ़ियों क्या कहोगे? पढ़ी लिखी महिलाएं पागल हो रही हैं तो बेपढ़ियों को क्या कहोगे? लेकिन इतना है कि सारे संसार में प्रकृति ने केवल दो ही लोग पैदा किए, स्त्री और पुरुष। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं और भाई बहन के रिश्ते से रहेंगे, न किसी को बहन की रक्षा के लिए, जिसको आजकल भाई कहते हैं, भाई माने। और पहले होता था वीर वीरवान होता था, बहन के सामने, भाई के सामने बहन के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। तो हम आप सभी लोग आपस में तो भाई बहन हैं। लास्ट में हमारे दर्शकों को समझाइए, तंत्र मंत्र है क्या, क्या इससे लोगों को बचना चाहिए? हाँ, इससे बचना चाहिए, तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये केवल भयभीत कर देने वाली चीज़ें हैं और ऐसे लोग अच्छे आदमी की तरह तो नहीं रहते हैं, वे विभत्स रूप बनाते हैं, अपनी काया विभत्स कर लेते हैं जिससे लोग उनको डरे। हाँ, तो भले लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये सब वाहियात लोगों का काम है। तो देख सकते हैं भंते जी बड़ी बारीकी से आप लोगों को समझाया। आप कितना समझ पाए हैं और भंते जी के विचार कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा है, पथ के रमेश बताएं।